जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं संविधान की महत्व क्लास, जो कि दोस्तों क्लास नंबर हमारी दूसरी है। क्लास नंबर दूसरी नहीं, छठी क्लास है दोस्तों। इससे पहले हमने 5 क्लासें आपको कंप्लीट करा दी हैं, जिसमें कि दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में सभी पूछे गए क्वेश्चन थे, वे हमने 4 क्लासों में आपको कराए हैं। इससे पहली क्लास में दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, तो जो कि आने वाले एग्जाम में सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो बताएंगे राइट आंसर। ऑप्शन ए 1973 में, ऑप्शन बी 1974 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी 1976 में। तो दोस्तों सिक्किम को राज्य दर्जा दिया गया था, तो राइट आंसर ये दिया गया था ऑप्शन नंबर सी 1975 को, 1975 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27। भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो बताएंगे ऑप्शन ए दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, ऑप्शन बी परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन सी अध्यक्ष लोकसभा, ऑप्शन डी उपाध्यक्ष लोकसभा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ये करता है ऑप्शन नंबर सी अध्यक्ष लोकसभा, अध्यक्ष लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन सी डी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 29। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति का न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की इच्छुक न्यूनतम आयु होनी चाहिए, यानी कि कितनी आयु होनी चाहिए लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर तो ये होनी चाहिए ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष दोस्तों, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले में किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, ऑप्शन बी सांसद को, ऑप्शन सी भारत के उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 31। भारत के संवैधानिक भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार ऑप्शन ए मूल अधिकार के हिस्से थे, ऑप्शन बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, ऑप्शन सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान के हिस्से थे। कौन दोस्तों? भारत के संविधान मौलिक अधिकार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत की संपत्ति के अधिकार को कब माना जाता है? भारत के संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 32 का, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी कानूनी अधिकार। क्या माना था? कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ये है आपका ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 34। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के महासभा की बैठक हुई थी। तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन ए एक वर्ष में कई बार होती है, ऑप्शन बी एक वर्ष में 2 बार होती है, ऑप्शन सी वर्ष में 2 बार होती है, ऑप्शन ए सी है वर्ष में 1 बार होती है, ऑप्शन डी है लगातार होती रहती है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वर्ष में 1 बार होती है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की महासभा की बैठक वर्ष में 1 बार होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 35। निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगिता परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएसए। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन ने शुरू की थी दोस्तों सिविल सेवा की प्रौद्योगिकी परीक्षा। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका
36। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधानसभा परिषद है? किस राज्य में है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी असम। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए ये है केरल दोस्तों, केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित होनी चाहिए? काय के राष्ट्रपति, तो राइट आंसर ऑप्शन ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष, 35 वर्ष। अधिक तक कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर आपका है ए, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो बताएंगे ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी एस राधाकृष्ण, ऑप्शन डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर, तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो राइट आंसर ये बताया नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ये थे नीलम संजीव रेड्डी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41, राज्यों के आधार अधिक नेक्स्ट, राज्यों की भाषा आधार पर किस पुनर्गठन किया गया? तो राइट आंसर अगला है क्वेश्चन नंबर 41, राज्य को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का, तो ऑप्शन नंबर सी 1956 में, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपिता की सेवा निर्वाचित आयु क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए 70 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 80 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 43, निम्नलिखित में से कौन सा चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, भारत का पहला राजनीतिक प्रकृति कौन थे? चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 44, भारत का पहला आंतरिक नीति राष्ट्रपति कौन है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर राधाकृष्णन। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? ये अराजनीतिज्ञ दोस्तों डॉक्टर S राधाकृष्णन थे, ऑप्शन नंबर सी S राधाकृष्णन, डॉक्टर S राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय राष्ट्रपति संशोधन के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 300। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45,
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 361। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 45 का राइट आंसर। तो यह है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352। चलिए अगला देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर आपका 46। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो बता दिए क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर। चलिए, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बताएंगे। तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अभी भारतीय संविधान द्वारा के निर्मित चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन 1950, 1951, 1952, 1954। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 52। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान सभा का गठन किस अनुच्छेद में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय राज्य संविधान संशोधन का गठन किया गया है। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर। तो राइट आंसर होता है आपका ए, इसको ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, यानी क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। चलिए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन। तो ये थे दोस्तों आपके, कमेंट में जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सही भाई बहन। तो ये थे ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था इन व्यक्तियों में से। और ऑप्शन ए विलियम वुड, ऑप्शन बी पैंथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्फोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी ए बी अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर तो ये नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए विलियम वुड नहीं थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेट एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर यह है ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटरी एक्ट 1773। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी एन राव द्वारा, ऑप्शन सी के संथानम द्वारा, ऑप्शन डी के एम मुंशी द्वारा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर। तो ये है ऑप्शन नंबर बी एन राव द्वारा। आई रिपीट, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये थे बी एन राव द्वारा।
अगला क्वेश्चन नंबर 56, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। ऑप्शन ए 1919 अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी है 1935 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ये होता आपका ऑप्शन नंबर सी 1935 अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 57, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर तो ये थे ऑप्शन नंबर सी बी एन राव। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति में किसने अन्य सदस्य थे। किसके अन्य सदस्य थे। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर बी 6 सदस्य थे दोस्तों। कितने 6। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर तो ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रसाद नहीं दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सॉरी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सही हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान को संविधान का सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1949 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949 को, ऑप्शन डी 5 नवंबर 1949 को। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए 26 अक्टूबर 1949 को। 26 अक्टूबर नहीं दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 61, संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। झंडा समिति के अध्यक्ष बताएंगे। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जे बी कृपलानी, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर तो ये थे ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर 62, किस वर्ष जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर सी 1950 तक 1950। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 15। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 64, भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। बताएंगे भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन नंबर 64, भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर तो यह ऑप्शन नंबर ए कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, भारत के संविधान में गणतंत्र का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में गणतंत्र का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी यूएसए के संविधान से। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस के संविधान से। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 66, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची की वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था।
अगला क्वेश्चन नंबर 66। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची से वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया गया था। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर, तो ये ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिखा गया था। तो बताएंगे अमेरिका संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, पूर्व रूप संयुक्त संविधान से, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका है सी, रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। लिखित संविधान का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो ये अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी संविधान की, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान धर्मनिरपेक्ष वर्णित है या करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है नौवीं अनुसूची, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर, तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर बी, ये है संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? ये क्या गया है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संविधान की प्रस्तावना। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 71। संविधान के हमारे राष्ट्र उल्लेख किन या किस दिनों नामों से किया गया? संविधान के हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों और नाम से किया गया? ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया, ऑप्शन बी केवल भारत, ऑप्शन सी हिंदुस्तान तथा इंडिया, ऑप्शन डी भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर, चलिए इस क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर बताएंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों के नामों से बताया गया है? तो बताएंगे कमेंट में क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 72। भारत के ये भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी राष्ट्र संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर ए जनता, जनता। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। किस देश में पहली नागरिक दोहरी किस देश में किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 73 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जित हेतु शर्तों को निहित करने के लिए संभव है? क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जित हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद एवं राज्यों के विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, ऑप्शन डी संसद। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी संसद दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 112 से 115, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 222 से 235, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर तो यह ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन
अगला है, निम्नलिखित में से किस किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक नाम से जाना जाता है? संसद, महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी, महान्यायवादी। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, संपत्ति के अधिकार को चलिए संविधान, क्वेश्चन नंबर 77, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? तो बताएंगे ऑप्शन ए 1978वें संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन बी 46वां संविधान संशोधन 1982, ऑप्शन सी 31वां संविधान संशोधन 1973, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर ए 44वां संविधान संशोधन 1978 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन किया जाता है? संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर 78 का ये होता ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17, किसके? अस्पृश्यता का अंत। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के लिए सक्षम समानता से संबंधित है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 79 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर ए सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का रक्षक कौन है? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार के रक्षक कौन है? तो बताएंगे ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी ए संसद द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 80 या 81, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा किया गया रहता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 से 92 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 से 20, अनुच्छेद 18 से 21। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 81, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 से 22 तक। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 82, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन बी 1 अगस्त 2010, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2010, ऑप्शन डी 1 दिसंबर 2010। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2010 को। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन सी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से मूल अधिकार विदेशी भारत को नहीं जानने गए? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 85, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखाना में बालकों के नियोजन से का प्रतिनिषेध करता है? तो बताएंगे अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर तो यह ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी राकेश से तो नहीं। चलिए तो बताएं क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर
ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह आयरलैंड से। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों कमेंट में बताएंगे कि आपके क्वेश्चन कितने राइट जा रहे हैं और आप क्लास कहाँ से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 380, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर थी ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 87। अगला है, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व हैं? ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता, ऑप्शन ए प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी विधि के समक्ष समानता। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर ए, समान नागरिक संहिता। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 89, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए नौसेना, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन सी 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो बताएंगे 9, 11, 12 और 20। तो क्वेश्चन नंबर आपका 89 का राइट आंसर ये होते हैं ऑप्शन नंबर बी, 11 दोस्तों, 11। चलिए, टेक्निकल इशू था दोस्तों, इसलिए पिछले क्वेश्चन में कुछ में दिक्कत आई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? 1976, 1989, 1915, ऑप्शन नंबर डी 1978। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी, 1979 में या 1976 में। ऑप्शन नंबर आप बताएंगे कमेंट में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? तो बताएं क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए, 1976 में। अगला क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो बताएंगे ऑप्शन ए अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 50 ए में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 53 में। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 53 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? भगवान, संविधान का भाग और विषय, संविधान का भाग और विषय। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो बताएं क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर डी, भाग 5, मूल कर्तव्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन युक्त किया गया था, निर्धारित किया गया था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 94, संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। तो क्वेश्चन नंबर आपका 94 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 47, तो 57, 47 नहीं 57। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 95, राष्ट्रपति का रिक्त स्थल भर लिया जाना चाहिए, बताएंगे 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में और 1 वर्ष में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 65 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर बी,
6 माह में। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उप राष्ट्रपति भी ना हो, तब उस समय कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए राज्य का राज्यसभा उपसभापति, ऑप्शन बी भारत का मान्यवादी, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 96 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 96 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के प्रति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 200 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 356। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर तो है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर तो है ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 99 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर बताएंगे सही भाई बहन, ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है सी। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय को परामर्श की शक्ति प्रदान करता है? तो आंसर है अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 99 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 100 का देखते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कराता है? ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी एक राज्य का सुल्तान, ऑप्शन डी एक। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कराता है? ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी एक राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर आपका है डी उपयुक्त सभी। तो अभी तक जो भी भाई बहन नया है और क्लास नहीं ज्वाइन किया हमारे तो क्लास ज्वाइन कर लें, ताकि दोस्तों हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले दोस्तों हमने आपको 550 क्वेश्चन जो कि अब तक के सभी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए थे संविधान के, तो कंप्लीट करा दिए हैं और इसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और किसी भाई को PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें और PDF प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की PDF किसी भी एग्जाम के लिए तो हर PDF आपको मिलेगी। बस आपको एग्जाम का नाम और PDF लिखनी है, कौन सी PDF चाहिए। तो टेलीग्राम को ज्वाइन अधिक जरूर से जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।